Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Welcome to Vio Solutions. Hope you're fine. Hope you're doing great in your fields. Today I'm here with the first preparation video of CS 403 Database Management System DBMS. Easy सा मज़ेदार सा सब्जेक्ट है ये. इसकी फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट क्विज़ की प्रिपरेशन है ये. इसमें 20 MCQs हम कवर करेंगे. So be conscious with us. आइडेंटिफाई दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एंटिटी. कौन सी एंटिटी नहीं है? एम्प्लॉय, हॉबी, चाइल्ड या फिर प्लेग्राउंड. कौन सी एंटिटी नहीं है जी? एंटिटी की डेफिनेशन ये होती है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो और जिसके एट्रीब्यूट्स हों. ठीक है, आइडेंटिफाइबल एट्रीब्यूट्स हों. और अगर हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो एम्प्लॉय, हॉबी, चाइल्ड इन तीनों के हैं. प्लेग्राउंड का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, वो कोई स्पेसिफिक प्लेस का नेम नहीं है. एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन प्लेग्राउंड तो कोई भी किसी भी तरह का हो सकता है. एक अगर स्पेसिफिक नेम भी होता ना किसी प्लेग्राउंड का तो भी हम इसे एंटिटी कंसिडर कर सकते थे, बट एट दिस टाइम ये एंटिटी नहीं है. ठीक है, एंटिटीज़ इनरोल्ड इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड. वो एंटिटीज़ जो रिलेशनशिप में इनरोल की गई होती हैं उनको क्या कहते हैं? उन्हें पार्टिसिपेंट्स कहते हैं. वो पार्टिसिपेट कर रही होती है ना एक रिलेशनशिप में. और पेज नंबर 86 पे एंटिटीज़ इनरोल्ड इन अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड इट्स पार्टिसिपेंट्स. नेक्स्ट देखें जी, इन विच स्टेज ऑफ द डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस लॉजिकल डिज़ाइन इज़ क्रिएटेड. तो लॉजिकल डिज़ाइन जो है वो डेटाबेस डिज़ाइन में क्रिएट होता है. ठीक है, डेटाबेस डिज़ाइन स्टेप जो है ना उसमें लॉजिकल डिज़ाइन हम लोग क्रिएट करते हैं. और पेज नंबर 124 पे है जी द लॉजिकल डिज़ाइन फेज ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस. ठीक है, इसका मतलब ये कि डेटाबेस डिज़ाइन इज़ आर डेटाबेस डिज़ाइन. इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर ऑफ डाटा वी नीड टू स्टोर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स एट्सेट्रा. लेकिन डेटाबेस डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किस में स्टार्ट हो रहा है? लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन फेज में. ठीक है, इन डैश अप्रोप्रिएट डाटा मॉडल इज़ चूजन. किस में आप अपने डाटा मॉडल को चूज़ करते हैं? तो डाटा मॉडल हमेशा चूज़ किया जाता है लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में. ठीक है, पेज नंबर 123 लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और इसमें वो बता रहे हैं जी इन विच अप्रोप्रिएट डाटा मॉडल इज़ चूजन. ठीक है, तो डाटा मॉडल जो है वो लॉजिकल में चूज़ किया जाता है. एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट विद सुपर की. सुपर की का किसी भी की के साथ आप अगर करते हैं ना कॉम्बिनेशन तो वो सुपर की ही कहलाएगी. ठीक है, ऑन पेज नंबर 82 एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स विद द सुपर की इज़ ऑल्सो अ सुपर की. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ DFD. DFD स्टैंड्स फॉर डाटा फ्लो डायग्राम. तो डाटा फ्लो डायग्राम का कितने कंपोनेंट्स होते हैं? वैसे इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं. तो इनमें से कौन सा इसका कंपोनेंट नहीं है? डाटा फ्लो, डाटा स्टोर, एक्सटर्नल एंटिटीज़, ये तीनों हैं जी. रिलेशनशिप इसका कोई कंपोनेंट नहीं है. एक्सटर्नल एंटिटीज़ के साथ जो रिलेशनशिप है वो इसका कंपोनेंट नहीं है. इसका फोर्थ कंपोनेंट, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं एंटिटी, प्रोसेस, डाटा स्टोर और डाटा फ्लो. ठीक है, नेक्स्ट देखें जी, अ मैपिंग इज़ 1-to-1 if each entity in X is associated with at most dash entity in Y. 1-to-1 है ना, तो अंडरस्टूड है कि एक एंटिटी अगर X या किसी भी टेबल की, कोई भी टेबल है लेट से X, तो उसकी एक एंटिटी एसोसिएट करनी चाहिए ना Y की एंटिटी के साथ. तो ये 1-to-1 है. और इस तरह से अगर Y की रिलेट कर रही होगी ना X के साथ तो फिर हम उसे 1-to-1 कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कह सकते. पेज नंबर 143 one instance of first entity is mapped with one instance of second entity type. ठीक है, ये मस्ट है. एंड ऑल्सो द अदर वे अराउंड भी, मतलब वाइस वर्सा. इनको अपोजिट वे में भी आपने इसी तरह से मैच करना है कि एक इंस्टेंस जो है वो दूसरे के साथ, दूसरे टेबल के इंस्टेंस के साथ मैच करना चाहिए. द कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन इज़ ड्रॉन थ्रू. कंसेप्चुअल डेटाबेस डिज़ाइन किसके थ्रू ड्रॉ किया जाता है, ये इंप्लीमेंट करवाया जाता है? वो डाटा मॉडल के थ्रू करवाया जाता है. कंसेप्चुअल डेटाबेस जो है वो हमेशा डाटा मॉडल के थ्रू ही करवाया जाता है. टाइप्स ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन ऑन पेज नंबर 69. दिस डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अ सिमेंटिक डाटा मॉडल. ठीक है, तो डाटा मॉडल को इम्प्लीमेंट करके ही हम इसको कर सकते हैं. विद इन अ टेबल प्राइमरी, ईच प्राइमरी की वैल्यू. अच्छा, ये तो छोटे छोटे बच्चों को आता होगा जो बच्चे अभी DBMS का स्टार्ट लेते हैं. प्राइमरी की वैल्यू हमेशा यूनिक होती है. जहाँ पे भी प्राइमरी की का नाम आए अंडरस्टूड होता है कि इट्स वैल्यू मस्ट बी यूनिक. ठीक है, उसकी वैल्यू यूनिक होने की वजह से ही हम उसको प्राइमरी कहते हैं ना, क्योंकि वो यूनिकनेस होती है, वही रिकॉग्निशन के लिए यूज़ होती है. और ये देखें, विद इन अ टेबल द प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी यूनिक सो दैट इट विल आइडेंटिफाई ईच रो. ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, मस्ट बी यूनिक. सिलेक्ट एंड प्रोजेक्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ. सिलेक्ट और प्रोजेक्ट किसकी एग्जाम्पल्स हैं जी? ये आपकी बुक में आपको नजर आएगा. जब सिलेक्ट में आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो ये यूनरी ऑपरेटर है, लेकिन प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये यूनरी बिहेव कर रहा होता है. बाइनरी भी बिहेव करता है, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन,
ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं ये सारे के सारे बाइनरी होते हैं ना, दो के बिटवीन जो है, ये दो ऑपरेंड्स के बिटवीन ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, ये टर्नरी भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसका रेफरेंस मुझे नहीं मिला, आप अपने एंड पे से कंफर्म कर लीजिएगा, बट आई विल गो विद ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑन माई नॉलेज वट आई हैव लर्न बिफोर। ठीक है, इसका एग्जैक्ट रेफरेंस वैसे मुझे बुक से नहीं मिला था। कंट्रोलिंग रिडंडेंसी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डज नॉट हेल्प। तो अगर आप रिडंडेंसी को कंट्रोल करते हैं डीबीएमएस में, तो फिर भी इसके बावजूद एक कौन सा फ्लो है जो फिर भी रह जाता है, कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो इसके बावजूद कवर नहीं होती, वो होती है अवॉइड अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डाटा। आप डाटा को एक्सेस थोड़ी कर, डाटा को जो है वो प्रोटेक्ट थोड़ी कर रहे हैं रिडंडेंसी के थ्रू। और स्टूडेंट एंड बुक आर टू एंटिटीज़, व्हाट इज़ कार्डिनैलिटी। इन दोनों के बिटवीन कार्डिनैलिटी क्या आएगी। जिस स्टूडेंट ने सॉल्व किया है उसने लिखा हुआ है मैनी टू मैनी बट इट्स रॉन्ग। इसका आंसर आएगा वन टू मैनी। कन्फ्यूज़ यहाँ पे आप लोग होते हैं जब आप कहते हैं ना स्टूडेंट एंड बुक, तो एक स्टूडेंट के पास बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर हम प्रीवियसली बात करें पिछली क्लासेस की, तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, 3 बुक्स हो गई एक बच्चे के पास। लेकिन आप कहते हैं एक बुक जो है वो भी तो बहुत से स्टूडेंट्स के पास हो सकती है। हाँ तो हो सकती है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल स्टूडेंट। एक स्टूडेंट के पास बहुत सी बुक्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर डीबीएमएस की एक बुक एक स्टूडेंट के पास है, तो उसके पास और भी बहुत सारी बुक्स हैं, तो स्टूडेंट का रिलेशन बुक्स के साथ क्या हो गया, वन टू मैनी। लेकिन डीबीएमएस की एक बुक उस स्टूडेंट के पास एक ही है, वो 2-3 पेयर्स नहीं रखेगा। क्यों रखेगा, वो एक ही बुक रखेगा ना, जो एक बुक के ऊपर डाटा उसे मिलना वही बाकी बुक्स के ऊपर मिलेगा। तो वो जो बुक का रिलेशन आ रहा है स्टूडेंट के साथ, वो मैनी टू वन ही है। ठीक है, तो इस वजह से ये वन टू मैनी है। और पेज नंबर 94 पे देखिए उन्होंने एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल दी हुई है, शोज़ वन टू मैनी कार्डिनैलिटी। इसकी कार्डिनैलिटी वन टू मैनी है। स्टूडेंट की साइड पे 1 लिखा हुआ है, बुक की साइड पे m मीन्स मैनी लिखा हुआ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नेमिंग एंटिटीज़। एंटिटीज़ जो हैं उनको उनके नेमिंग रूल्स के बारे में कौन सी चीज़ रॉन्ग है। अब इन्होंने लिखा हुआ राइट इन कैपिटल्स, बट नहीं, इट्स रॉन्ग। इसका आंसर है ऑलवेज यूज़ एब्रीवेशंस एज दे आर कन्वीनियंट। अच्छा, ये बात नहीं आप एब्रीवेशंस यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। अगर वो आज कन्फ्यूजिंग है तो वो आपके लिए हमेशा कन्फ्यूजिंग ही रहेंगी, बल्कि कल को ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेंगी ना आपको, क्योंकि फ़िलहाल तो आप उस जोन में हैं, लेकिन जब नहीं होंगे तो वो ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगी। पेज नंबर 74 के ऊपर आप देखिए नेमिंग एंटिटी टाइप्स में गुड डिज़ाइन यूजली फॉलो दीज प्रैक्टिसेस। सिंगुलर होना चाहिए नेम, उन्होंने कहा जो सिंगुलर नाउन्स आर यूज्ड, सो ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट देखें, ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक नेम लाइक कस्टमर, क्लाइंट, गाहक, एनीथिंग, आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नेम्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, ये भी हो सकता है। फिर आप देखिए राइट इन कैपिटल्स, येस दिस इज समथिंग दैट इज जनरली फॉलोड अदरवाइज ऑल्सो वर्क। उन्होंने कहा है कि राइट इन कैपिटल्स जो है ये बल्कि ज़्यादा कॉमन है, आप कैपिटल्स में लिखते हैं, हम तो लिखते ही कैपिटल्स में है ना इसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट अगर हम स्मॉल में लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। तो फिर क्या बच्चा जी, एब्रीवेशंस कैन बी यूज्ड, बी कंसिस्टेंट, ये यूज़ की जा सकती हैं। अवॉइड यूजिंग कन्फ्यूजिंग एब्रीवेशंस इफ़ दे आर कन्फ्यूजिंग फॉर अदर टुडे, टुमारो दे विल कन्फ्यूज़ यू टू। अगर वो आपको आज कन्फ्यूज़ कर रही हैं वो नेक्स्ट टाइम भी करेंगी। एब्रीवेशंस ठीक है, आपको 1-2 लेटर्स आपके बचा देती हैं टाइप करने में, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू टाइप एब्रीवेशंस। अब ये देखें जी, ऑलवेज उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने इसी चीज़ पे एम्फोसिस किया है, सो यही इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है डी वाला। ठीक है, इन केस ऑफ कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय। कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम में सिस्टम को सिर्फ एक ही प्रोसेस जो है वो रिप्रेजेंट करता है। और ये देखें, अ कंटेक्स्ट डायग्राम समटाइम्स कॉल्ड लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम। अच्छा, ये एक और एमसीक्यू भी बन सकता है, कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम को लेवल 0 डाटा फ्लो डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, द एंटायर सिस्टम इज शॉन एज अ सिंगल प्रोसेस। कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम का लेवल 0 है ना, तो इसमें पूरे के पूरे आप जो प्रोसेस को, पूरे के पूरे सिस्टम को एक ही प्रोसेस शो करवाते हैं। ठीक है, इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वन इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी कैन बी मैप्ड विद मैनी इंस्टेंस ऑफ सेकंड एंटिटी। तो डेफिनेटली यस, मैनी टू मैनी है ना, तो मैनी जो बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं फर्स्ट एंटिटी के, वो बहुत सारे इंस्टेंसेस के साथ मैच कर सकते हैं सेकंड एंटिटी के, तभी तो वो मैनी टू मैनी बनेगा। पेज नंबर 142 पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के डेफिनेशन में वो बता रहे हैं, वन इंस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंटिटी कैन बी मैप्ड विद मैनी इंस्टेंसेस ऑफ सेकंड एंटिटी, विच वैल्यूज आर यूज्ड, विच लेवल्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर डिटेल्ड डीएफटी। कौन से लेवल्स हैं जो डेटा फ्लो डायग्राम की डिटेल्स के लिए यूज़ होते हैं। तो एक तो लेवल 0 हो गया जिसकी हमने अभी बात की है, कंटेक्स्ट लेवल, और उसके बाद है जी लेवल 1
और पेज नंबर 62 के ऊपर आप देखें, यहाँ पे वो हम एक्सप्लेन करें लेवल 0 डायग्राम्स, ओनली हाफ ऑफ द पार्ट पोर्शन बिफोर। डेसिमल के जो पहले वाला पार्ट होता है हाफ वाला, वो ये कवर कर रहे होते हैं, लेवल 0 डायग्राम्स कवर कर रही होती हैं, और इसके बाद वाला फिर लेवल 1 पे चला जाता है। तो लेवल 0 और लेवल 1 इसका एग्जैक्ट आंसर है। एंड इंस्टेंसेस, इंस्टेंस क्या जी? पार्टिकुलर अकरेंस ऑफ एन एंटिटी। Instance is a particular item or instance that belongs to particular entity type, and a collection of entity instances are also called entity sets। ठीक है, तो जो entity instance है वो particular item है, ठीक है, particular occurrence of an entity। entity type क्या जी? entity type is a coherent set of similar objects। ठीक है, आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स दैट वी वांट टू स्टोर डाटा ऑन। एक ही तरह के ऑब्जेक्ट्स हम लोग सेव करते हैं ना, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, कोर्स, कार्ड एक्सेट्रा। तो एक चीज़ के रेलिवेंट जो है वो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक ही जगह पे स्टोर कर लेते हैं, ये एंटिटी होता है जी। एंटिटी टाइप 71 पे वो हमें बता रहे हैं, डिफाइंड एज अ नेम, लेबल, असाइनमेंट असाइंड टू आइटम्स, ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट एंड दैट दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, पर्सन, प्लेस, इवेंट, कंसेप्ट, कुछ भी हो सकता है। द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज़ यूज टू ग्राफिकली रिप्रेजेंट द, जो हमारे पास ER डायग्राम होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होती है, वो ग्राफिकली किस मॉडल को रिप्रेजेंट करती है? लॉजिक डेटाबेस मॉडल को। ठीक है, पेज नंबर 122, द आउटकम ऑफ एनालिसिस फेज इज द कंसेप्चुअल डेटाबेस डिजाइन विच इज ड्रॉन थ्रू ER मॉडल। ठीक है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को ER कहते हैं जी। एंड खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।